जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। टीपू सुल्तान, तेरा आज का दिन ठीक नहीं है। दोपहर होने को आई है और अब तक सिर्फ 3 सवारियां ही मिली हैं। अंधा है क्या? तुझे इतनी बड़ी रिक्शा दिखाई नहीं दे रही? मुंह संभाल के बात कर। अंधा किसको बोल रहा है? तुझे कह रहा हूँ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, समझा? ऐसा क्या? हाँ। तो बता तू कौन है? हाँ चल, खुद ही देख ले। चल चल आजा आजा। टीपू सुल्तान की सवारी देख ले। तेरा नाम टीपू सुल्तान है? हाँ है। चल जा जा, बच गया हर जाने से, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तो वैसे ही सुबह से कोई धंधा पानी नहीं हुआ, ऊपर से आकर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आज का तो दिन ही बेकार गया है। भैया, 1 कप चाय देना और पानी भी देना। और मगलू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और तेरा आज का धंधा पानी कैसा है? बहुत बढ़िया। तू अपनी बता। अरे अपना तो आज का धंधा पानी बिल्कुल घटिया रहा। एक तो धंधा पानी नहीं हुआ और ऊपर से बगैर लिए दिए एक बाइक वाले से झगड़ा और हो गया। अरे यार, अपना तो धंधा ही ऐसा है। दिन भर ट्रैफिक में रहते हैं, रोज किसी न किसी से कहा सुनी हो ही जाता है। इन बातों को छोड़, चाय पिएगा क्या? अरे नहीं, पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता करूंगा,
फिर उसके बाद चाय पीऊंगा। अच्छा सुन, तू नाश्ता करेगा? अरे नहीं नहीं, तू ले। अरे भैया 2 रस देना। अरे सुन, वो मैंने सुना है जुम्मन की बीबी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। ओहो। अरे विलायत से शिवाजी की तलवार और भवानी की वापसी का मतालबा किया गया है। मगलू, ये पुराना अखबार है ना? हाँ हाँ, पुरानी है। अरे इसमें खबर छपी है कि शिवाजी की तलवार और भवानी की वापसी का मतालबा किया गया है। अरे तो इसमें कौन सी खास बात है? अरे शिवाजी एक बहादुर राजा थे और उनकी तलवार हिंदुस्तान वापस लाई जाए, इसकी मांग की गई है बस। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि शिवाजी एक बहादुर राजा थे। अब वो राजा थे तो उनके पास बहुत सी तलवारें भी थीं, बहुत से हथियार भी थे। मगर ये भवानी तलवार ही क्यों मंगाई जा रही है? अरे भाई, इतना भी नहीं समझते। अरे वो तलवार शिवाजी की कोई खास तलवार होगी। खास तलवार? हाँ, जैसे जैसे हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है और उन चीजों में कुछ चीजें खास होती है, बस यही मान लो। वो तो मैं भी जानता हूँ, पर ये भवानी क्या है? अरे ये तलवार का नाम है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये तलवार का नाम है, पर ये भवानी का मतलब क्या होता है? अरे हाँ, ये नाम तो सुना हुआ सा लगता है। हमने एक फिल्म देखी थी। फिल्म देखी थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कौन सी फिल्म देखी थी? फिल्म का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, वो बनारस के घाट का सीन था। यहाँ पर पंडे लोग आकर पूजा पाठ किया करते थे और उसमें से एक मोटा सा हट्टा कट्टा आदमी अपनी हाथ में भयानक तलवार लेकर अपने दुश्मनों पर वार करते हुए जोर से नारा लगाता है, जय भवानी। और ये भवानी का क्या मतलब है? देख भाई, जितना मुझे पता था मैंने तुझे बता दिया, अब बेकार की बातें मत कर। अच्छा, मैं जाता हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं तो बात हाँ करते मिलेंगे हैं। मिलेंगे। भवानी का मतलब तो समझ में नहीं आया। जय मां भवानी। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था और इस ख्वाब का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अजी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे जमाल मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ 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 आओ, बैठो। आराम से आराम से आराम से। और सुनाओ जमाल मियाँ, तुम्हारी टांग कैसी है? अरे यार,
4 महीने तो लग गए इसके सारे चलने लायक होने में, मगर डॉक्टर कहते हैं अभी 4 महीने और लगेंगे रिक्शा चलाने के लायक होने में। अरे जमाल मियाँ, अब होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना उस एक्सीडेंट में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सो तो है, मगर यार एक बात बताओ, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा तुम कुछ सोच रहे थे। जमाल मियाँ, कोई खास बात नहीं है, बस मैं अपने एक सवाल के बारे में सोच रहा था। किस सवाल के बारे में? जमाल मियाँ, उस सवाल ने मुझे कल रात से परेशान किया हुआ है। अच्छा। और शायद हो सकता है कि उसका जवाब तुम्हारे पास हो। अगर जानता हूँगा तो जरूर बताऊंगा, पूछो। जमाल मियाँ, हाँ? ये भवानी का क्या मतलब है? अरे क्या हुआ जमाल मियाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे यार ये नाम मेरे सामने मत लेकर आया करो, जब भी इसे सुनता हूँ ना तो मेरा दिल कांपने लगता है। मगर क्यों? जानते हो, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी, मेरी टांग तोड़ी, उसके पीछे क्या लिखा था? क्या लिखा था जमाल मियाँ? जय भवानी। और जब भी नाम कहीं सुनता या पढ़ता हूँ ना, तब मेरी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट का सीन तैरने लगता है। माफ करना जमाल भाई, मुझे ये बात मालूम नहीं थी, माफ करना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जय मां भवानी। या मेरे खुदा, ये सब क्या है? मुझे ये सपना फिर से क्यों आया? आखिर इसके पीछे राज क्या है? या अल्लाह मेरी मदद कर, इस मुसीबत से मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर अल्लाह, मुझे आजाद कर। अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? अरे इसीलिए बुलवाया क्योंकि तेरी वजह से मेरी जान मुसीबत में आ गई है। अरे मेरी वजह से तेरी जान मुसीबत में आ गई? हाँ। अरे क्या बक रहा है तू? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। याद है 4 दिन पहले यहीं इसी जगह पर, अरे तुझसे मैंने वो भवानी के बारे में पूछा था। अरे हाँ हाँ याद है, अच्छी तरीके से याद है। और तूने मुझे वो एक फिल्म के सीन के बारे में भी बताया था। हाँ कहा था, एक आदमी अपनी हाथ में तलवार लेकर अपने दुश्मनों पर वार करते हुए जोर से नारा लगाता है, जय भवानी। अरे वही सीन रोजाना मेरे ख्वाबों में आता है। ये क्या कह रहा है तू? तेरा मतलब है वो सीन तुम्हारे ख्वाबों में बार बार आता है? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पिछली 3 रातों से वो सीन मेरे ख्वाबों में आ रहा है।
अरे यार, मुझे तो कुछ अजीब सी बात लगती है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे मुझे भी यही लगता है कि ये कोई दिमागी बीमारी है। अरे नहीं नहीं, ये दिमागी बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है? अरे नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे ऊपर कोई बुरे साये का असर पड़ रहा है। अरे ये क्या कह रहा है तू? मेरे ऊपर किसी काले बुरे साये का असर? अरे नहीं मगलू। अरे अरे तू डर मत। हाँ। तू डर मत। मैं एक मौलवी साहब को जानता हूँ। वो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें इस परेशानी से जरूर बाहर निकालेंगे। चल मैं तुझे ले चलता हूँ उसके पास। ठीक है। आजा आजा। अरे मगलू, कभी भवानी के बारे में, कभी काले साई के बारे में। अरे तू चल चल। अरे चल। तो मौलवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ख्वाब का मतलब क्या है? सुल्तान मियाँ, सच तो है कि तुम्हारे इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे ख्वाब का कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल मगलू ने जो तुम्हें कहानी सुनाई है, उसने तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा ही असर कर दिया है और तुम्हारा दिमाग उस कहानी को ख्वाब की सूरत में दोहराया। लेकिन मौलवी साहब, अगर ये ख्वाब मैं सिर्फ एक बार देखता तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता, मगर पिछली 3 रातों से मैं यही ख्वाब देख रहा हूँ। अरे मैं क्या करूँ मौलवी साहब, मुझे बचा लो। जैसा कि तुमने बताया, जब पहली बार तुमने ख्वाब देखा तो तुम बहुत घबरा गए थे। अरे मौलवी साहब, मैं तो इतना घबरा गया कि मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। दरअसल तुम्हारे दिलो दिमाग में उस ख्वाब का असर ज़्यादा होता जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि ख्वाब बार बार आ रहा है। मौलवी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई बुरे साये का असर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मौलवी साहब, अरे कुछ तो कीजिए। अरे मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। मौलवी साहब, जब रात होती है तो मेरा दिल घबराने लगता है और जब मैं बिस्तर पर लेटने जाता हूँ तो मैं डर के मारे आंखें भी मूंद नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ मौलवी साहब, मुझे बचा लो मौलवी साहब। फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमको ताबीज़ देता हूँ। इस ताबीज़ को अपने बाजू पर बांध और फिर चारों कुल पढ़कर अपने बदन पर फूंक लेना। ये लो ताबीज़। और आंखें बंद करके सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करना। ठीक है मौलवी साहब, मैं ऐसा ही करूँगा। जी 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 जी। क्या चाहिए आपको? अजी, क्या आपके यहाँ अली मुश्किल कुशा का तुगरा मिलेगा? हाँ जनाब, जरूर मिलेगा। जी जी जी, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी देखिए, हाँ। जी 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 जी। क्या आपको माँ भवानी का मतलब मालूम है? जी जी जी, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, ये हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको पता करना है तो आप पंडित जी से पूछिए। है जी जी जी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम पंडित जी। जय सिया राम। आओ जजमान,
अपनी हस्तरेखा पढ़वाना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, वो बात ये है कि मैं आपसे अपने एक प्रश्न का जवाब पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो। महाराज, बात ये है कि मेरे प्रश्न का जवाब आज तक किसी ने सही ढंग से दिया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। निश्चिंत रहो, मेरे बस में होगा तो तुम्हें उसका जवाब जरूर दूंगा। पूछो। महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भवानी क्या है? भवानी? जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान है, टीपू सुल्तान। इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो। जी। भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती का एक नाम भवानी है। ये एक देवी का नाम है। महाराज जी, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये भवानी का क्या मतलब है? मतलब? भवानी का मतलब है ताकत, शक्ति, पावर। महाराज जी, मुझे समझ में आ गया। भवानी का मतलब है शक्ति, और इसीलिए सब लोग उनसे डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग अन्यायी हैं, वो माँ भवानी से डरते हैं। माँ भवानी तो खुद अपनी शक्ति का प्रयोग करके कमजोरों की और गरीबों की रक्षा करती है, अन्यायियों का नाश करती है। महाराज जी, तब तो उनका रूप बड़ा भयानक होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ भवानी का रूप बहुत भयानक भी है और बहुत सुंदर भी है। जो लोग सज्जन हैं, जो लोग नेक हैं, उनके लिए माँ पार्वती भवानी का एक बहुत सुंदर रूप है। और जो लोग अन्यायी हैं, दुराचारी हैं, उनके लिए माँ भवानी का बहुत भयानक रूप है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया भवानी का क्या मतलब होता है। वो एक ऐसी शक्ति है जो बुराइयों का नाश करती है और कमजोरों की हिफाजत करती है। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो बेटा। महाराज जी, ये अरे सुल्तान भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दक्षिणा नहीं ले सकता। अगर मैंने तुमसे दक्षिणा ली तो माँ भवानी मुझसे नाराज हो जाएगी, और भाई माँ भवानी की नाराजगी का परिणाम तो तुम अच्छी तरह जानते हो। जी जी। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। समझ में आ गया मुझे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सच तो है कि तुम्हारे इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है। दरअसल मंगलू ने जो तुम्हें कहानी सुनाई है, उसने तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा ही असर कर दिया है, और तुम्हारा दिमाग उस कहानी को ख्वाब की सूरत में दोहराया। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमको ताबीज़ देता हूँ। इस ताबीज़ को अपने बाजू पर बांध लेना, और फिर चारों कुल पढ़कर अपने बदन पर फूंक लेना। ये लो ताबीज़। भवानी का मतलब है ताकत, शक्ति, पावर। जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग अन्यायी हैं, वो माँ भवानी से डरते हैं। माँ भवानी तो खुद अपनी शक्ति का प्रयोग करके कमजोरों की और गरीबों की रक्षा करती है, अन्यायियों का नाश करती है। माँ भवानी का रूप बहुत भयानक भी है और बहुत सुंदर भी है। जो लोग सज्जन हैं, जो लोग नेक हैं, उनके लिए माँ पार्वती भवानी का एक बहुत सुंदर रूप है। और जो लोग अन्यायी हैं, दुराचारी हैं, उनके लिए माँ भवानी का बहुत भयानक रूप है। और आंखें बंद करके सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जमाल मियाँ,
अरे कैसे हो? और तुम्हारी टांग कैसी है? बस बढ़िया है। अब देख रहे हो बिना सहारे चल लेता हूँ। हाँ, अरे आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। अच्छा बैठो बैठो आराम से। कहाँ छोड़ोगे? अरे जमाल मियाँ, जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देंगे। अड्डे छोड़ देना। ठीक है। सुल्तान भाई। हाँ? कल रात कैसी गुजरी? कल रात? हाँ। कल रात बहुत अच्छी गुजरी। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुजरी रात कोई सपना नहीं आया तुम्हें? जमाल मियाँ, हाँ। सपना तो आया था। ऐसा क्या? हाँ, कल रात सपने में मैंने माँ भवानी को देखा। अच्छा? हाँ, उनके हाथ में तलवार नहीं थी। अच्छा। उनके हाथ में एक खूबसूरत फूल था। उन्होंने मुझे वो फूल दिया और गायब हो गई। उस फूल को सूंघकर मैं मदहोश हो गया। उस फूल की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मैं जागने के बाद भी उस खुशबू को अभी तक महसूस कर रहा हूँ जमाल मियाँ। बहुत अच्छी खुशबू थी। बहुत अच्छी खुशबू थी जमाल मियाँ। बहुत बढ़िया सुल्तान भाई। फिर भी एक बात हरगिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, बेशुमार 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 बेशुमार। मिल जा